ये कहानी थी एक किसान की जो अपने खेतों से बहुत प्यार करता था। यीशु बोले, स्वर्ग का राज्य उसका किसान जैसा है जो अपने खेत में अच्छा बीज बोना। उस किसान ने मेहनत से जमीन तैयार की, पत्थर हटाए, घास साफ की, मिट्टी को नरम बनाया। फिर उसने गेहूं का अच्छा बीज बोया। बीज बिल्कुल शुद्ध था, साफ था और उसमें पूरी फसल बनने की ताकत थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। दिन गुजरते गए, रात होती, सुबह होती, बीज धीरे धीरे जमीन के अंदर उगने लगा। लेकिन एक रात जब किसान और उसके मजदूर गहरी नींद में सो रहे थे, टैब कुछ गलत हुआ। किसान का दुश्मन चुपके से आया। उसके हाथ में भी बीज था, लेकिन ये बीज गेहूं का नहीं था। ये था कंटीली घास का बीज, जो देखने में गेहूं जैसा लगता है पर होता बिल्कुल बेकार है। दुश्मन ने बिना आवाज किए पूरे खेत में वो बीज छिपा दिया और अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से चला गया। सुबह हुई, दिन निकला, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। कुछ हफ्ते बाद जब फसल थोड़ी बड़ी हुई, तब एक अजीब बात नजर आई। मजदूरों ने देखा कि गेहूं के साथ साथ कंटीली घास भी उग रही है। पहले तो उन्हें लगा शायद गलती से हो गया होगा, लेकिन जब ध्यान से देखा तो समझ आ गया, क्या ये किसी की साजिश थी? मजदूर घबरा गए। वो सीधा किसान के पास गए और बोले, मलिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? फिर ये कंटीली घास कहां से आ गई? किसान ने गहरी सांस ली और बोला, ये काम दुश्मन का है। मजदूर तुरंत बोले, मलिक, अगर आप कहें तो हम अभी जाकर सारी कंटीली घास उखाड़ देते हैं। ये बात सुन के किसान ने उन्हें रोका। उसने कहा, नहीं, अभी नहीं। अगर तुम अभी कंटीली घास उखाड़ोगे तो हो सकता है कि उसके साथ साथ गेहूं भी निकल जाए। मजदूर मजदूर हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि गलत चीज को तुरंत क्यों ना हटा दिया जाए। किसान आगे बोला, दोनों को साथ साथ बढ़ाने दो। जब कटने का समय आएगा, टैब मैं काटने वालों से कहूंगा, पहले कंटीली घास को इकट्ठ करो, गत्थौन में बांधों का उपयोग करें और जला दो, और फिर गेहूं को मेरे कोठार में जमा करो। यीशु ये कहानी सुनाकर रुक गए। लोग सोच में पड़ गए। बाद में जब यीशु अपने चेलों के साथ अकेले थे, चेलों ने पूछा, गुरुजी, क्या दृष्टांत का मतलब हमें समझा है? तब यीशु ने कहा, जो अच्छा बीज बोता है वो मानव पुत्र है। खेत है ये दुनिया। अच्छा बीज वो लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य के हैं, और जो कंटीली घास है वो बुरी के लोग हैं। दुश्मन जो उसे बोता है वो शैतान है। कटने का समय क्या दुनिया का अंत है, और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। यीशु ने कहा, जैसी कंटीली घास को इकट्ठा करके आग में जला दिया जाता है, वैसे ही दुनिया के अंत में होगा। टैब धर्मी लोग अपने पिता के राज्य में सूरज की तरह चमकेंगे। क्या कहानी का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि दुनिया में अच्छा और बुरा साथ साथ रहता है?